Hello everyone. Am I audible or not? Yes, the audible. हाँ जी, सब लोगों ने चाय वाय नहीं पी क्या? इतने ढीले हो रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे। Good evening, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। हाँ बोलो, 2 मिनट रुकना। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया आप लोगों ने। कैसा लगा केस? समझ आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। बहुत बढ़िया किया। आया ना? समझ आया ना? मेडिसिन तो क्रैक दी है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन इनमें से कौन सी है वो देखते हैं, है ना? तो केस अभी पहले स्टार्टिंग में केस देखना है आप लोगों ने। एक बार हम केस देख लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट दीजिए मुझे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, जिन्हें नहीं देखा वो लोग देख लेंगे। है ना? 1 मिनट। इसकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही क्या? रुको, हाँ, मैं आवाज मोबाइल नहीं। है ना, मोबाइल से करती हूँ। अभी बताना कि आएगी कि नहीं। हाँ, कंफर्टेबल नहीं हो रहा? नहीं कंफर्टेबल तो यहाँ भी है। हाँ, मतलब अगर अब आ रही है आवाज। तो बैठने में आ प्रॉब्लम रही है। नहीं है। हाँ, सीधा बैठो तो अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो तो दर्द होने लग जाता है, फिर बैक सपोर्ट चाहिए। ये 2 दिन से हो रहा है बस, अच्छा बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, बैठो तो आराम से बैठो। बीच में मैं बाउंड पर वीडियो नहीं दिख रहा। उससे रिलीज मिला फिर सेम वैसे ही होता है। ये 3 दिन से हो रहा है ना? अभी वीडियो नहीं दिख रहा? हाँ, आवाज आई पर वीडियो नहीं दिख रहा। कंफर्टेबल नहीं हो रहा? नहीं कंफर्टेबल तो यहाँ भी है। हाँ, मतलब अगर मैं बैठा हूँ ना तो बैठने में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सीधा बैठा हूँ तो अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो तो दर्द होने लग जाता है, फिर बैक सपोर्ट चाहिए। ये 2 दिन से हो रहा है बस, अच्छा। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। इज इट ओके ना? बैठो तो आराम से बैठो। बीच में मैं बाउंड नहीं, इसकी वीडियो नहीं दिखला रहा है, खाली आवाज आ रही है। ये 3 दिन। Then we have to ask someone to share his screen so that we are able to hear and watch together. Huh? Who else is here who can share their screen? Does anyone know about it? कि कैसे share करना है? Ma'am will try for. Sure, sure. Let's try, huh? I'm switching it off. या आई नो। हाँ, फिर करो करो, कोई भी करो।
कंफर्टेबल नहीं हो रहा? नहीं कंफर्टेबल तो यहाँ भी है। हाँ। मतलब अगर मैं बैठा हूँ ना तो बैठने में प्रॉब्लम आया था अभी, मैंने शेयर किया तो। वीडियो नहीं आ रही है। हाँ, कंफर्टेबल नहीं हो रहा? नहीं कंफर्टेबल तो यहाँ भी है। हाँ। मतलब अगर मैं बैठा हूँ ना तो बैठने में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। सीधा बैठा हूँ तो अगर थोड़ा सा टेढ़ा होता हूँ तो दर्द होने लग जाता है, फिर बैक सपोर्ट चाहिए। ये 2 दिन से हो रहा है बस, अच्छा बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, बैठो तो आराम से बैठो। बीच में बाउंड वगैरह लगाई थी रात को, हाँ। तो थोड़ी देर उससे रिलीफ मिला था, फिर सेम ऐसे हो गया। ये 3 दिन से हो रहा है ना? क्या नहाते नहाते हो गए? मैं नहा के मैं साबुन लगा रहा था एक्चुअली। अभी ऐसे सुनो कि वीडियो नहीं आ रही है, ऐसे ही बैठो। नहाने की। इट्स नॉट वेस्ट टाइम ना, एक बारी सुन लो। यस, आप ही चालू कर दो, फिर वो देख लेते हैं। हाँ। कंफर्टेबल नहीं हो रहा? नहीं कंफर्टेबल तो यहाँ भी है। कंफर्टेबल नहीं हो रहा? नहीं कंफर्टेबल तो यहाँ भी है। हाँ। मतलब अगर मैं बैठा हूँ ना तो बैठने में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो रेणुका, इसको स्क्रीन को बड़ा कर दो। विजिबल है, बहुत बड़ी आवाज भी आ रही है, सब आ रहा है, सिर्फ बड़ा कर दो उसको। ये 2 दिन से हो रहा है बस, अच्छा बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, बैठो तो आराम से बैठो। बीच में बाउंड वगैरह लगाई थी रात को, हाँ। तो थोड़ी देर उससे रिलीफ मिला था, फिर सेम वैसे हो गया। ये 3 दिन से हो रहा है ना? क्या नहाते नहाते हो? मैं नहा के मैं साबुन लगा रहा था एक्चुअली, तो साबुन लगा के जैसे ही सीधा हुआ पेन स्टार्ट हो गया, फिर तो मेरे से हिम्मत ही नहीं हुई नहाने की, फिर बड़ी मुश्किल से नहा के निकला। ये 3 दिन पहले हुआ ना? कोई स्ट्रेस चल रहा है क्या 3 दिन से? 3-4-5 दिन से, हफ्ते भर से? डॉक्टर रेणुका, इसको थोड़ा बड़ा करोगे वीडियो को? भारी वजन उठाया? Yes, ma'am, I'm trying. जिम जाते हैं तो ज्यादा कुछ उठाए था? नहीं नॉर्मल ही कर रहा था मैं, क्योंकि बीच में जिम मैंने बंद कर दिया था, अभी फिर दोबारा स्टार्ट किया तो हल्का वेट ही ले रहा था, बिल्कुल नॉर्मल एकदम। उससे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिम तो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अब मुझे, क्या नाम है आपका? मैं आलोक शर्मा। आलोक, मुझे ये बताओ आलोक, कुछ हफ्ते भर पहले, 10 दिन से या 1 महीने से कोई बहुत ऐसा काम करना पड़ रहा है या एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है क्योंकि आप नहीं लेना चाह रहे लेकिन वो काम करना पड़ रहा है? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इनको इसको वैसे ही चला दो, छोटे में ही चला दो, एटलीस्ट दिख रहा है ना, छोटे में ही चला दो, मत करो बड़ा। ओ- बड़े होके ये Okay. विजिबल नहीं हो रहा। Okay, ma'am. कंफर्टेबल नहीं हो रहा? नहीं कंफर्टेबल तो यहाँ भी है। हाँ। मतलब अगर मैं बैठा हूँ ना तो बैठने में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। सीधा बैठा हूँ तो अगर थोड़ा सा टेढ़ा होता हूँ तो दर्द होने लग जाता है, फिर बैक सपोर्ट चाहिए। ये 2 दिन से हो रहा है बस, अच्छा बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, बैठो तो आराम से बैठो। बीच में बाउंड वगैरह लगाई थी रात को, हाँ। तो थोड़ी देर उससे रिलीफ मिला था, फिर सेम वैसे हो गया। ये 3 दिन से हो रहा है ना? क्या नहाते नहाते हो गए? मैं नहा के मैं साबुन लगा रहा था एक्चुअली, तो साबुन लगा के जैसे ही सीधा हुआ पेन स्टार्ट हो गया, फिर तो मेरे से हिम्मत ही नहीं हुई नहाने की, फिर बड़ी मुश्किल से नहा के निकला। ये 3 दिन पहले हुआ ना? कोई स्ट्रेस चल रहा है क्या 3 दिन से? 3-4-5 दिन से, हफ्ते भर से? कुछ भी नहीं। कुछ भारी वजन उठाया था? जिम जाते हैं। जिम जाते हैं तो ज्यादा कुछ उठाया था? नहीं नॉर्मल ही कर रहा था मैं, क्योंकि बीच में जिम मैंने बंद कर दिया था, अभी फिर दोबारा स्टार्ट किया तो हल्का वेट ही ले रहा था, बिल्कुल नॉर्मल एकदम। उससे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिम तो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अब मुझे, क्या नाम है आपका? मैं आलोक शर्मा। आलोक, मुझे ये बताओ आलोक, कुछ हफ्ते भर पहले, 10 दिन से या 1 महीने से कोई बहुत ऐसा काम करना पड़ रहा है या एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है क्योंकि आप नहीं लेना चाह रहे लेकिन वो काम करना पड़ रहा है? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोई तो स्ट्रेस है ऐसे बिना? वजन उठाने का तो मेरा कोई काम ही नहीं है। वजन की तो मैं बात ही नहीं कर रही आपसे। अच्छा बस हाँ, ये है कि मैं पहले बाइक नहीं चलाता था बिल्कुल, गाड़ी से फैक्ट्री से अप डाउन करता था अपनी। अब क्या है कि 1-1.5 महीने से मैं बाइक से अप डाउन कर रहा हूँ। 1-1.5 महीने से बाइक से कर रहे हो, पहले कैसे जाते थे? पहले तो बाइक कार जा रहा था। बाइक आ जाते, अभी क्यों जा रहे हो? एक्चुअली मैम क्या है कि फैक्ट्री है, पापा हैंडल कर रहे हैं, तो अच्छा। मैंने ना अभी स्कूल में जॉब स्टार्ट करी है, तो वहां में फिर मैं बाइक से जा रहा हूँ।
अच्छा, पहले आप फैक्ट्री में थे? हाँ जी, बिजनेस है ना पापा का, ठीक है। तो फैक्ट्री पापा देख रहे हैं। फिलहाल तो मैं करंटली इस टाइम स्कूल में हूँ। स्कूल कब से ज्वाइन किया आपने? 2 महीने हो गए, जब से बाइक चल रही है। तभी से बाइक चल रही है। स्कूल जॉब आपने अपनी इच्छा से की थी? हाँ जी, श्योर? हाँ जी। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो 3 बजे ऑफ हो जाती है, ऑफ हो जाता है 4 बजे घर पे। हाँ। उसमें तो कोई इशू नहीं है। घर में कौन कौन है आपके? मदर फादर, मैं, बच्चे बस। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, क्या एज है बच्चों की? बेटा 11 साल का है, बेटी 7 साल की है। अच्छा। अच्छा, मैं भी अपने आप ही हुआ, ना किसी टेंशन से ना किसी उससे ही, अपने आप ही। मैं नहा रहा था तो नहाते नहाते झुका तो अपने आप पेन उठ गया। अच्छा, ठीक है। बाइक तो अभी भी चल रही है, बाइक चलाने में दिक्कत नहीं हो रही, बट ये ना कि जैसे धच्ची वगैरह आती है तब दर्द होता है, और ये या फिर अगर मैं लेटा हूँ तो उठने में दिक्कत आ रही है। 2 दिन तो उठा ही नहीं जा रहा था, सपोर्ट लेके उठ रहा था। आज तो फिर भी थोड़ा उससे हल्का सा फर्क है, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये तो हल्का सा बीच में भी फर्क पड़ गया था। और रात को जैसे अगर मैं सो जाता हूँ फिर सुबह उठता हूँ तो पेन बहुत ज्यादा होता है सुबह के टाइम। सुबह उठते ही दर्द हो रहा है? हाँ, नहीं सुबह तो बहुत दर्द तो मैं पूरे दिन है, कंटिन्यूसली है, बट जब सुबह सो के उठता हूँ ना मैं, तो उस टाइम उठा नहीं जाता, उस टाइम पेन ज्यादा होता है। उठने में तो मैं वैसे ही नॉर्मल नीचे हाथ टेका फिर उठ जाता हूँ, क्योंकि दर्द के वैसे जैसे नॉर्मल पहले उठ रहा था सीधा अपने आप, उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, नीचे सपोर्ट हाथ लगाना पड़ेगा। अब कितनी देर में मतलब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं उठने के बाद? उठने के मैम 1 मिनट के अंदर अंदर क्या है कि जैसे जब मैं स्टार्टिंग का पैर रखता हूँ ना जमीन पे, तो 2-4 कदम ऐसे लगता है कि एकदम ना टेढ़े मेढ़े से होता है, डिसबैलेंस, फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो किसी का सपोर्ट लेके उठना पड़ रहा है? नहीं, अपने हाथ से ही उसको वो सिर्फ सुबह के टाइम ही प्रॉब्लम होती है, फिर दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये 2 दिन दर्द रहा आपको, तो उस दौरान जैसे आप कह रहे मैं लेटा ही हुआ था, उठा नहीं जा रहा था मुझसे? हाँ, उस टाइम तो बहुत ज्यादा पेन था। उस टाइम तो मैं मतलब कि ऐसे बेड पे हाथ रख के लेट के फिर हाथ पकड़ के तब उठ पाया था मुझे। अच्छा, वाइफ का हाथ पकड़ के उठ रहे थे? क्योंकि हिम्मत नहीं हो पा रही थी ना उठने की, दर्द इतना हो रहा था कि सीधा होने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अभी भी पेन है, पेन मतलब 24/7 है, कंटिन्यूअसली। अच्छा, अभी भी है? अभी भी है। तो वाइफ का हाथ पकड़ के उठ पा रहे थे फिर? हाँ जी। तब भी? मैम वैसे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं, बट ये होता है कि स्टार्टिंग में जब मैं जैसे अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अगर मैं 10 मिनट बैठा रहूंगा तो उठूंगा ना तो एकदम कमर पहले नीचे सब ऐसे झटका सा लगता है, अच्छा। क्योंकि एकदम बॉडी सीधी होती है ना, तो हड्डी पे पता नहीं हड्डी पे या फिर मस्कुलर पेन है, समझ नहीं आ रहा है। ओके, क्या विचार आ रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेकर? विचार तो मैम कुछ नहीं है, बस ये है कि दर्द ठीक हो जाए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इससे। क्योंकि स्कूल में तो मैम बैटरी का काम है, अब हम बैठे बैठे भी ना, जब तक चेयर पे बैठना और ऐसे अपनी सपोर्ट लेके बैठना अंतर है। चेयर पे पीछे बैक सपोर्ट होती है, तो ऐसे नहीं बैठा जा रहा बैक सपोर्ट, कंटिन्यूअसली तो बैठा नहीं जाएगा। 5-10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की बात तो अलग है। स्कूल में तो हम चेयर उस पर तो बैठना ही पड़ता है। चेयर पे नहीं बैठा जा रहा, स्टूल पे बैठा जा रहा है? स्टूल पे भी कंटिन्यूअसली नहीं, स्टूल पे कितनी देर बैठा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा, बस वही चीज तो है। बैठने से दिक्कत हो रही है? कंटिन्यूअसली नहीं बैठा जा रहा। कैसे आराम होगा? मैम जैसे अगर मैं सीधा लेटता हूँ ना, हाँ, सीधा लेटा हूँ एकदम, हाँ। तो पैर जैसे अगर ऊपर ऐसे ऐसे करता हूँ, थोड़े से ऊपर घुटने वगैरह मोड़ता हूँ तो दर्द उठता है एकदम। और जब मैं करवट लेता हूँ ना साइड में मोड़ के, तो फिर एकदम मोड़ता हूँ तो एकदम बहुत ज्यादा दर्द होता है, फिर हाथ रख के करवट लेना पड़ रहा है, चाहे किसी भी साइड को, लेफ्ट या राइट। अच्छा, अच्छा। सीधे लेटने में आराम है? सीधे तो मैं आराम से हो जाऊँ, उसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बट जैसी बॉडी हिलती है ना उस टाइम तो दर्द, हिलने से दर्द हो रहा है ना, मूवमेंट से problem मूवमेंट से। हो रहा है। अच्छा, और बैठने में भी दिक्कत हो रही है? बैठने और उसमें दोनों में ही दिक्कत है इस दर्द की वजह से। बैठ के एकदम उठते हो तो भी दर्द हो रहा है? हाँ जी। लचक सी आती है। अच्छा, ये जिम कब से ज्वाइन किया है? जिम तो मैं कंटिन्यूअसली करता हूँ, बीच बीच में छोड़ देता हूँ, जैसे कभी 1 महीना छोड़ दिया, 2 महीने छोड़ दिया, ऐसे करके। अच्छा, जिम तो 3-4 साल हो गए कंटिन्यूअस करते करते। अच्छा, लेकिन अभी दोबारा से स्टार्ट किया ब्रेक के बाद? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से किया ना? अरे ये श्योर कोई भारी वजन नहीं उठाया था? नहीं मैम, कोई भारी वजन नहीं उठाया। अरे जिम में वेट उठाया कहाँ था इतना, 10-15 किलो तो स्टार्टिंग में, ताकि मैं पेन ना हो इसलिए, तो बॉडी रूटीन का है इसलिए, उससे कुछ होता ही नहीं। अगर कोई सपोर्ट लेके बैठोगे तो आराम आता है? मैम सपोर्ट लेके क्या होता है कि अगर मैं ऐसे करके सपोर्ट लेके बैठा हूँ ना 10 मिनट जैसे, तो मेरे यहाँ पे अभी से पेन होना स्टार्ट हो गया, ऐसे बैठा हूँ तो जैसे और जैसे आप वाली चेयर है ना, मैं ऐसे करके बैठा हूँ उसमें पेन होता है।
बट हमारे स्कूल की चेयर थोड़ी वैसे वाली है ना कि हाथ रखने वाली, तो फिर मैं उस पे ऐसे करके बैठता हूँ टेढ़ा करके, ताकि यहाँ से सपोर्ट मिले थोड़ा। कहीं से सपोर्ट मिले। दोनों साइड से सपोर्ट है, पीछे से यहाँ पे और यहाँ से सपोर्ट। ठीक है। अभी ये रहता है कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो आराम से बैठ पाओ। हाँ ठीक है। नहीं, उसमें भी मैम क्या है कि आधे घंटे बाद 20-25 मिनट बाद थोड़ा हिलना पड़ता है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। काफी दर्द हो रहा है, इसलिए तो आया हूँ मैं डॉक्टर। ठीक। वरना इसकी पेन किलर्स वगैरह, मूव वगैरह तो मैंने लेके लगा ली थी, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 3 दिन से है ना? हाँ 3 दिन से। क्या क्या किया इसके लिए? इसके लिए तो मैम कुछ नहीं करा था, कोई बाम लगाई थी और 1-2 टैबलेट खाई थी, पेन किलर वगैरह बस। अपने आप ही किया था? हाँ वो जीआर पे मेरे फ्रेंड की शॉप है, केमिस्ट है वो, उसी से ले ली। वो मसल्स पेन की दी थी उसने। ये बचता मैम यहाँ से देखो, जैसे अभी उठाना तो एकदम दर्द उठा बहुत ज्यादा। अच्छा। ये यहाँ से स्टार्ट है और यहीं तक है बस, यहाँ से और यहाँ तक इतने बीच में। ये जो चीज है ना, ये यहीं तक है बस। ठीक है। अभी एक्सरसाइज करने तो नहीं जा रही? नहीं मैं अभी तो छोड़ रहा हूँ, 3 दिन से बंद है जब से पेन हुए। उठाना? मैम वेट तो नॉर्मली उठाएगा, इससे ज्यादा नहीं। जो मैंने कितना स्टार्टिंग, उठा लेते हो एक बारी में? वैसे तो पहले तो ज्यादा उठा लेता था, पहले तो ठीक थी बॉडी। अभी तो मैम नॉर्मल किया था, वही 15-20 किलो उठाया था बस। मैं जिम गया था मैं शाम को 7 बजे, अच्छा। तो उस टाइम तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। सुबह हुआ ही नहाते टाइम 8 बजे, 7:30 बजे के आसपास। अच्छा। जिम का दर्द होता तो सेम डे स्टार्ट हो जाता। अच्छा। पैसों को लेके टेंशन रहती है? नहीं पैसों की तो कोई टेंशन नहीं। बहुत सोचते हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट्री चल रही है, रेंट आ रहा है, जॉब चल रही है, तो पैसे की क्या टेंशन ले रही है। अभी तो 4 दिन पहले तो बाइक ही खरीदी नहीं, अच्छा। पुरानी वाली भी रखी कर दी। ओके ठीक है। ठीक है, मतलब कि सब बढ़िया है। धन्यवाद। ठीक है, मैं दवाई देती हूँ। कितना ड्राइव कर पा रहे हो? ड्राइविंग तो मैं अभी इतनी लंबी कभी करी नहीं है, कितना बट ये कि ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ नहीं रही है। सिर्फ स्पीड ब्रेकर वगैरह आते हैं, गड्ढे वड्ढे आते हैं, तभी दिक्कत हो रही है बस। कभी कम जो आता था बोलिए। क्योंकि मैम ड्राइविंग में क्या होता है कि सपोर्ट मिल जाता है ना हैंडल से हाथ को, ठीक है। तो बैक हिल नहीं पाती। यस, आप लोगों ने सुना केस। सो आप में से कौन एनालिसिस देना चाहेगा अभी? ओके जी, बहुत ही बढ़िया केस था वैसे। मैंने जितनी पूरा जो ओवरऑल जो ये पेशेंट बात कर रहा है ना, एकदम मतलब तरीका एकदम फ्रिवोलस टाइप का है। हाँ ये हो गया था, हाँ ये हो गया था, ये हो गया था मतलब। और बाद में भी इसमें जैसे बोला कि हाँ चला जाता हूँ, आ जाता हूँ, ये सब मतलब जिम भी जाता हूँ, नहीं आता हूँ, मतलब ज्वाइन करा है, थोड़ा दिन गैप हो जाता है। और दूसरी चीज पैसे की परवाह इसको बिल्कुल नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छा वेल टू डू है इसका, फादर भी अर्निंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये बिजनेस माइंडेड या इस तरह का नहीं लगा। मतलब अभी नई बाइक ले लिए, शौकीन व्यक्ति लगा मुझे। और इसको जो एक मतलब फील्ड वाइज मुझे लैकेसिस लग रहा है, मैंने रूब्रिक्स तो नहीं लिए, बाकी जिससे लैकेसिस बोलते हैं ना कि ये कारण से सराउंडिंग से मुझे ये इफेक्ट हो गया, मतलब तो वो कहीं बाइक से चलाने से हो गया मुझे, या फिर वो मैं साबुन लगा रहा था तो हो गया मुझे, ये मुझे लग रहा था इसमें, मतलब इसका फील भी आ रहा था। ओवर एंड ऑल लैकेसिस का फील आ रहा है मुझे। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छा एनालिसिस था आपका डॉक्टर प्रियंका।
So, who else would like to share their analysis? We are here just for the discussion. आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो आप उसको कैसे डील करोगे? क्या आएगा, क्या सोच आएगी आपके अंदर? अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, है ना? सो कम फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस. अभी इधर हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है. अगर ऐसा पेशेंट आता है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है, हम लोग अभी ये डिस्कस करेंगे, है ना? सो प्लीज कम फॉरवर्ड. जो लोग आज तक नहीं बोले हैं ना, वो लोग भी बाहर आओ, वो लोग भी बोले. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. Yes, मैम डॉक्टर. पेशेंट कम्युनिकेटिव लगा और मतलब और जैसे उसको एक मैंने ये रुब्रिक लिया डेल्यूजन इंजरी इंजर्ड क्योंकि उसको लगा जब से हुआ है और पेन जो है सुबह ज्यादा होता है तो फिर वो एक ले सकते हैं. और पहले उसने घर पे ही दवाइयाँ किया, सब किया, मेडिसिन सॉरी बाम वाम लगाया, सब ये किया. तो दर्द बाद में जो बढ़ गया तब आपके पास आया वो. तो ऐसे इंटेलिजेंट भी है कि बोल रहा है कि ये करने से मतलब मैंने मतलब जो भी उसने इंटेलिजेंट लगा के ये नहीं ये कॉज लगाया वगैरह. और ओवरऑल मुझे फिर थोड़ा लैक्सिस का ही फील आ रहा है. माइंड क्लियरिटी है उसकी, जो भी मतलब बोल रहा है उसके पीछे ये कर रहा है. और बाकी डेल्यूजन पर्सिक्यूटेड ये एक रुब्रिक किया तो और ज्यादा कुछ नहीं, पर लैक्सिस का फील आ रहा है. बोला आपने डिल्यूजन पर्सिक्यूटेड क्योंकि उसको अभी रास्ता नहीं दिख रहा है कि क्या करे, फिर आपके पास आया है. सब उसने करके देख लिया, फिर अब क्या क्या नेक्स्ट करते आएगा, तो फिर उसने होम्योपैथी का देखना सोचा. थैंक यू मैम. नहीं भूल सकता. आप बोलिए. बढ़िया. और कौन बोलेगा? बोलो. इतने सारे मेंबर्स जुड़े हैं, सब लोग अपना अपना एनालिसिस दो. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना अभी. हेलो. हाँ हाँ हाँ. हेलो डॉक्टर सारिका, हाँ मैम. बताइए. हाँ मैम, ये इसका जो टॉप था ना, उसमें पूरा ऐसे लग रहा वेल से दिख रही थी कि इतने किलो तो मैं उठा लेता हूँ. ये इस तरह से हो गया तो ये थोड़ा वेल्थ में लग रहा था बंदा मुझे. और कम्युनिकेटिव भी है और थोड़ा फ्रिवलेस टाइप का भी, जैसे मैम ने बताया था उस तरीके का भी मुझे लगा. तो और ये जो बातचीत करने का ढंग है ना, थोड़ा मुझे विरेट्रम जैसा लगा. अरे यार ऐसा ये यूं, तो ये विरेट्रम का फील लगा मुझे. लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये जो बार बार बोल रहा है ना, मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए. हर जगह उसको सपोर्ट चाहिए कि भाई बाइक का सपोर्ट मिल गया, फिर बैक में अगर ये सो रहा है तो हाथ का सपोर्ट ले लिया. हर जगह उसको सपोर्ट चाहिए. तो एक खाली दिमाग में बैम्बूजा मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी कि भाई बैक पेन है और सपोर्ट डिजायर है और कुछ नहीं मिल रहा है, पर ये बैक पेन और सपोर्ट डिजायर ये दो चीज भी आ रही थी, तो इसलिए बैम्बूजा मेरे दिमाग में आई. अदरवाइज मुझे विरेट्रम का फील आ रहा है. बहुत बढ़िया. विरेट्रम आनी चाहिए थी दिमाग में. और लेक्सिस भी बहुत अच्छी चॉइस है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो हु एल्स वुड लाइक टू शेयर? यस. मैम उसको पेन है तो उसको पेन से भी रिलीफ चाहिए, तो एंग्यूश पेन फ्रॉम है. बाकी उसको आपने पूछा कोई जिम्मेदारी है, कोई ये है, तो उसने बोला नहीं सब अच्छा है, पैसे की भी कोई तकलीफ नहीं है, बाकी वर्क भी अच्छा चल रहा है. तो वो उसकी डिल्यूजन वेल्थ है एंड डिजायर फॉर सपोर्ट है. कैरिड डिजायर टू बी कैरिड है उसका, नहीं सपोर्ट डिजायर है. एंड एंग्यूश पेन फ्रॉम है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो आपकी कौन सी रेमेडी आई डॉक्टर अंजलि? Madam, I haven't repertorized it. Just I saw the case and tell you the analysis. ओके. I will put and told ट्राई you the solution. आपने ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात. हाँ मैम. मैंने बोला आपने ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है. आपने रूब्रिक्स भी अच्छे पकड़े. Thank you मैम. अभी हम Actually, I लोगों am को a beginner.
तो इसमें मुझे जो समझा वो मैंने बताया। बहुत अच्छा किया है। अभी हम लोग धीरे धीरे और सीखेंगे, है ना? ओके मैम। अभी हम लोग भी लर्निंग प्रोसेस में है, आप लोग भी लर्निंग प्रोसेस में है। थोड़ी सी सिर्फ स्टेप्स हैं, वन बाय वन, है ना? अभी हम लोग ABCD पढ़े हैं, पढ़कर ई पे आए हैं। अभी आप लोग ABCD ऐसे एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है? जी मैम। ठीक। जी मैम। और कौन बताएगा? बताइए, अदरवाइज हम लोग जल्दी से डिस्क्लोज करेंगे, बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे। जिसकी भी इच्छा में, दिल में जो भी मेडिसिन आ रही है, लाइक लेकेसिस, विराट्रम, और क्या बताइए, बेलेडोना भी बहुत लोगों ने बताई है। सो सामने आइए, बताइए, डिस्कशन करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये पेशेंट जो है वो कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव में लगा मुझे। जिस तरह वो पूरे जेस्टर्स के साथ अपनी कंप्लेंट बता रहा था, और माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड, और कॉन्फिडेंट है बहुत। और बीच बीच में वो जो हंस रहा था वो क्वेश्चंस के ऊपर और लाफिंग, वो मुझे थोड़ा एनॉयड वाला लाफिंग लगा। वो इरिटेबल हो रहा है आपकी क्वेश्चन से कि क्या है पता नहीं, लेकिन वो एनॉयड वाला लाफिंग लगा उसका। और मुझे ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे पॉट भी लगा है ये, मतलब बहुत बिंदास बोल रहा है। तो मेरी रेमेडी आई है स्पॉन्जिया। बहुत अच्छा। और गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी हम लोग गुड मॉर्निंग करते हैं, क्योंकि ये एक नई सुबह है, एक नई शुरुआत है ना? कुछ नया सीख रहे हैं, तो ऑलवेज इट्स अ मॉर्निंग फॉर अस, चाहे रात के 2 बजे। ओके मैम, ओके। क्या हुआ यहाँ पे ना, पेशेंट कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव तो लग रहा है, मतलब अच्छे से दिखा रहा है यहाँ पे वहां पे आपको, मतलब इतना अच्छे से वो शो कर रहा है ना, तो कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव लग रहा है। और वो अपने बोल रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा मतलब मेरा एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज गुड, बस इसका बिना। तो डेल्यूजन वेल्थ भी लगा, और एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो लगा मैम, क्योंकि वो कुछ मेडिसिन खुद लेकर आ गया ना हमारे आपके पास, वो अपने आप मेडिसिन लिया था। फिर उसको अंदर मेरे को पता नहीं ईगोटिज्म भी दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि कुछ बोलने के तरीके में शायद ऐसा फील आ रहा था, कुछ ईगो है, ईगोस्टिक है। और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है कुछ, कहीं कहीं वो खुद अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता ना, ये पहले से मेरे को जिम में होता तो ऐसा होता ना, ऐसे कुछ अच्छे से बोल रहा था ना, रीजन दे रहा था। और लाइट डिजायर फॉर आपके बात, कहीं मेरे को कॉलिंग हेल्प आएगा क्या? प्लाटिना और सल्फर के बीच में मेरा डाउट है मैम, इन दोनों के बीच में है मेरे डाउट। यस गुड मैम, चॉइस। बस। हाँ। और कौन बताएगा? आगे बढ़े, कम ऑन गाइस, सामने आओ, लेट्स टॉक। इस काफी लोगों ने देखा है, अभी हमने दोबारा दिखाया है। अभी सामने आओ ना, वो झिझक छोड़ो, साइलिशिया बनने की जरूरत नहीं है, सामने आओ, बात करो। जब हम लोग धीरे 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 करके बात करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है ना? फिर आप लोगों ने भी स्क्रीन पे आना है ना आगे, तो हिम्मत करो, सामने आओ, बात करो। जो भी इस पेशेंट को देख के दिमाग में आया ना, वो बोलो, गलत हो सही हो वो बाद में देखेंगे। कौन बोलना चाहता है अब? डॉक्टर शमा है यहाँ पर? नहीं ज्वाइन किया उन्होंने। हम्म। ओके, हाँ डॉक्टर नहीं प्रीति। समझ रूपाली दी भी बोलो ना, प्रेम सर भी बोलो। मैम मैं बोलूं? गुड इवनिंग मैम। मैं तो कब से बोल रही हूँ, कोई बोलो कोई बोलो। तब
मैम ये पेशेंट है मैंने तो नाम लेके कम्युनिकेटिव। बोला। मैम ये पेशेंट तो है कम्युनिकेटिव बहुत, और वो अपना वेल्थ बता रहा था कि मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पापा की फैक्ट्री। आपने बोला ना कि आप जॉब क्यों करते हो, एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्यों जॉब कर रहे हैं ऐसे? पैसे की तो कुछ कमी नहीं है, फैक्ट्री है, जॉब है, किसी चीज का उनको रेंट भी मिल रहा है, तो वो डेल्यूजन वेल्थ ऑफ लगा। और वहां पे है ना कहीं तो उनका पॉम्पस इम्पोर्टेंस भी लगा मुझे, खुद को बहुत ऐसे बड़ा करके वो दिखा रहे थे। और थोड़े ऑब्स्टिनेसी लगी मुझे कि आप बार बार उन्हें पूछ रहे थे ना कि आपने जिम किया इसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेनिंग तो नहीं किया आपने इसीलिए हुआ, ये आपका एक क्वेश्चन था। तो उसपे वो थोड़ा ऑब्स्टिनेटली मुझे लगा उन्होंने आंसर दिया। और डेल्यूजन पर्सिक्यूटेड फीलिंग लगा इनका। और लाइट डिजायर फॉर तो है ही आपसे, वो ही इज आस्किंग फॉर, यानी सपोर्ट हर जगह उनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लग रहा है। तो इसलिए मैंने रेपेट्राइज किया तो बेलाडोना आ रहा था। और कैलकेरिया क्यों लगा, क्योंकि उन्होंने खुद से पहले ट्राई किया कि मेडिसिन लेके थोड़ा खुद का ये किया, ट्राई किया, नहीं हो रहा है तो ही इज आस्किंग सम सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल्सो। इसलिए मैंने डीडी कैलकेरिया रखा है मैम। थैंक यू। वंडरफुल, कैलकेरिया मेरे भी दिमाग में आई थी, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छी चॉइस है। अब हम लोग सोचेंगे कि क्यों कैलकेरिया नहीं है, क्यों विराट नहीं है, क्यों लेक्सिस नहीं है। जब भी कोई आती है ना दिमाग में रेमेडी, सोचो ये क्यों है और ये क्यों नहीं हो सकती। ये भी देखो केस में, ये क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, अभी आगे कोई बोलना चाहता है या हम लोग डिस्क्लोज करें अब? ये हायोस तो नहीं है दी? डॉक्टर प्रियंका, हाँ अभी देखते हैं आगे। क्यों लगा? अगर अच्छा ये बताओ, नहीं है तो हमें फिर आप, ये हायोस कोई बात नहीं, आप हमें सिखाओ क्यों लगा है। नहीं, मतलब लैक और बैराट और हायोस, क्योंकि क्या है कि इसने जब वाइफ बोल रही थी ना, तो हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर एक रूब्रिक मुझे लगा। इसने वाइफ को ना डोमिनेट किया, मतलब एक तरीके से वो बता रही थी तो वाइफ बड़ी धीरे से बोल रही थी और इसने बड़ी तेज आवाज में बोला। तो उसमें ये 4-5 रेमेडीज आती है मतलब। तो और तो मैं कलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हायोस का छुपा हुआ रहता है, वो हाइडिंग, मतलब जो उसकी हिपोक्रेसी बोल सकते हैं, मतलब रूब्रिक्स मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं आते हैं, बट हो सकता है फील वाइज, क्योंकि इसने केमिस्ट के पास भी जाकर 2-3 दवाएं वगैरह भी पता करी और सब बता रहा था ये वो। तो हो सकता है थोड़ा सा वो जो हायोस का एक सस्पिशियस वाला होता है वो भी हो सकता है इसका। और एक डर इसके अंदर फील हो रहा है, जो कैलकेरिया का फील पहले दे रहा था हल्का सा। बाकी अब कॉम्पॉर्टन और वो तो अपना वेल्थ तो शो कर ही रहा है, मतलब बाकी ये उस हिसाब से भी जा सकता है। अच्छा है। अच्छा डॉक्टर प्रियंका, मुझे ये बताइए, क्या हायोसाइमस एक पास की केमिस्ट से दवाई ले लेगा? हाँ, नहीं लेगा ये वाला। अगर इस पे और डिटेल में जाए तो हो सकता है कि वो पूछ पाछ के लिए हो उसमें कि कौन सी है, मसल की कौन सी है, सब पूछेगा उसने बोला पड़े। मेरे दोस्त की शॉप है, मेरे दोस्त की शॉप है, केमिस्ट है, तो मैंने हाँ वहां से ले ली। मैंने बोला यार मेरी कमर में दर्द हो रहा है, हाँ, दवाई वो लिखवा, फ्रिवोलस। है ना, उसने ऐसे ले लिया, है हाँ ना। हाँ, हाँ, तो उस हिसाब से तो फिर और फ्रिवोलस बना उसका लग रहा है मुझे। हाँ, वेल्थ लग रहा है। हाँ, वेल्थ लग रहा है, फ्रिवोलस लग रहा है, और थोड़ा सा चलिए लाउड है, तो हो सकता है स्पॉन्जिया भी हो या तो। पर स्पॉन्जिया ठीक है मैम, आप भी बताइए। बढ़िया। और और कौन बोलेगा? मैडम ये सल्फर भी हो सकता है, मुझे सल्फर का ही ज्यादा फील आ रहा है वेरी इसके नियर, साथ भी। सल्फर और नियरेस्ट है इस रेमेडी के लिए। सल्फर और आप थोड़ी सी फास्फोरस, अपनी एनालिसिस बताइए। सल्फर और फास्फोरस में से कोई एक मुझे फील हुआ था, क्योंकि सल्फर में एक तो इसमें जो काफी लग रहा था वो डिल्यूजन वेल्थ था। बाकी लेकिसिस वगैरह डिल्यूजन वेल्थ में नहीं है ना एक्चुअली, डिल्यूजन वेल्थ में सल्फर है। और रीजन पावर इंक्रीज्ड में है, ये काफी रीजंस दे रहा है अपनी बात के लिए।
कम्युनिकेटिव है, फ्रिवोलस है, तो ये टोटल नहीं करके मुझे तो इन दो में से ही कोई लग रही है, फॉस्फोरस और सल्फर। वेरी नाइस, बहुत पास है सल्फर। ओके, हु एल्स वुड लाइक टू स्पीक? जी बोलिए प्लीज। मुझे भी सल्फर या फास्फोरस दोनों के बीच में, जैसे उसने बोला बस ठीक हो जाए, तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड लिया। कम्युनिकेटिव है वो, और वेल मैंने अभी बाइक ली है, बाइक पढ़ी ऑलरेडी, और फ्रिवोलस भी है उसमें। तो सल्फर और फास्फोरस और डिग्री बेलाडोना ऐसा भी बता रहा है। बढ़िया, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस और बेल आपने बोली, ठीक है। और बेल मुझे लगता है कम्युनिकेटिव में शायद, अब सिंथेसिस में तो नहीं दिख रहा था, बट मे बी। बेल तो नहीं है। और कोई बोलेगा? हम आगे बढ़े? किसी को नहीं बोलना? करना चाहता है कोई डिस्कस, या हम आगे बढ़े अब? हेलो मैम। हाँ जी डॉक्टर लीशा। यस मैम, आई एम थिंकिंग ऑफ फॉस्फोरस। ये जो बोल रहे हैं ना कि 24/7 पेन चल रहा है, सो आई कंसिडर दिस एज डिल्यूजन इंजरी, बीइंग इंजर्ड, एंड देन इज वेरी कम्युनिकेटिव। ऑल्सो ही इज शोइंग हिज वेल्थ, एंड देन क्या था और एक पॉइंट, बहुत अच्छे से रीजनिंग कर रहा है हर जगह पे। तो आई एम थिंकिंग ऑफ फॉस्फोरस मैम। Why delusion injury being injured? आप इंजरी सिखाएंगे? है ना, पेन है वो, हाँ वो कंटिन्यूस चल रहा है ना, ऐसे वो बोल रहा था, इसलिए मैम। जब कोई चीज कॉन्टिन्यूअस चल रही है हमारे साथ, हम उस, या तो वो हमारे पीछे पड़ी है एक तरह से ना, कंटिन्यूअस चली रही है, हो ही रहा है हमारे साथ, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तो इसमें क्या रूब्रिक आएगा? डिल्यूशन इंजरी बीइंग इंजर्ड में होता है कि ही इज ऑलरेडी इंजर्ड, वो अभी इंजर्ड है और उसके साथ साथ और कुछ भी हो। डिल्यूशन इंजरी, एक और इंजरी की डिल्यूशन है उसको, या आसपास से उसको इंजरी मिल रही है। बीइंग इंजर्ड, वो बीमार है और आसपास से उसको और इंजरी आ रही है और उसका नुकसान हो रहा है। दिस इज डिल्यूशन बीइंग इंजरी, डिल्यूशन इंजरी बीइंग इंजर्ड। अभी आप में से मुझे बताओ, कोई बीमारी हमारे साथ साथ चल रही है, 24/7 चल रही है, इसका क्या रूब्रिक होना चाहिए? मैम परसिक्यूटेड। और डिल्यूजन परस्यू, डिल्यूजन मैरिड साथ ही चल रही है। अभी किसने बोला डिल्यूशन परस्यूट, राइट? व्हाट इज परस्यूइंग? हम लोगों ने BHMS को परस्यू किया, वी हैव परस्यूड। जब हम लोग से कोई पूछता था कि अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो हम क्या बोलते थे? आई एम परस्यूइंग बैचलर इन होम्योपैथी मेडिकल साइंस, है ना? तो हम परस्यू कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको चेज कर रहे हैं, दिस इज परस्यूइंग, उसके साथ है। तो जो ये चीज थी ना, मुझे 24/7 ये दर्द हो रहा है, वो ये था कि वो मेरे से चिपक गया है, मुझे चेज कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, ये दर्द मुझे मेरे साथ ही है 24/7। तो दिस वाज डिल्यूशन परस्यूड। इज इट क्लियर? आगे बढ़े? यस। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग, अगर हमारे पास टाइम रहा तो इधर ही करेंगे क्लियर, नहीं तो आप लोग ग्रुप में डालना। हाँ मैम ये परसिक्यूटिंग, सॉरी, ये परसिक्यूटिंग एक बार फिर से बता देंगे प्लीज? बिल्कुल, देखो हमारे पास ना दो रूब्रिक है ऐसे सेम से जो सिमिलर लगते हैं, डिल्यूशन परस्यूड और डिल्यूशन परसिक्यूटेड ही इज, है ना?
ज्यादातर मैं अपने केसेस में परसिक्यूटेड ही यूज करती हूँ। परसिक्यूटेड मतलब मैं इस बीमारी से परेशान आ गई हूँ। परसिक्यूशन इज दिस, परेशान करना, किसी को अनॉय करना, दिस इज परसिक्यूटेड। और डिल्यूशन परस्यूट में क्या होता है, ये मेरे साथ चल रही है, उससे चिपक गई है, मुझे फॉलो कर रही है। जब कोई कहे ना ये 24 घंटे इस बीमारी ने मुझे परेशान किया, दिस इज डिल्यूशन परस्यूट। एंड डिल्यूशन परसिक्यूटेड में क्या होता है, मैं इससे परेशान आ गई हूँ, इस बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया है, मैं इस बीमारी से परेशान आ गई हूँ। ठीक है, जहां पेशेंट ऐसे बोल रहा है ना, वहां आप लेंगे परसिक्यूटेड, तंग कर दिया इस बीमारी ने मुझे। अभी समझ आया आपको? जी थैंक यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। हाँ देखो, एक्चुअली आप लोगों ने देखा, जब हम अकेले अकेले काम करते हैं ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। जब इतने सारे एनालिसिस आ रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या कॉमन चीजें बताई? कम्युनिकेटिव है, सबको लगा कम्युनिकेटिव है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को लगा कम्युनिकेटिव है। सेकंड क्या बोला? वेल्थ शो कर रहा है। अरे अभी मैंने गाड़ी ली है 4 दिन पहले, बाइक ली है, नई बाइक, पुरानी है, पुरानी घर पे है, पुरानी घर पे है, ये नई बाइक ली है अभी। मैंने पूछा उससे, शो कर रहा है ना। मेरे पापा फैक्ट्री लेके जाते हैं गाड़ी, इसलिए मुझे बाइक यूज करनी पड़ रही है। मैंने क्या पूछा कि आप अभी गाड़ी में इसलिए नहीं जाते? नहीं, मेरे पापा फैक्ट्री लेके जाते हैं, रेंट आ रहा है, मैं भी अपना जॉब से, उसको भी पैसे आ रहा है, रेंट आ रहा है, पापा की फैक्ट्री, अरे वेल्थ ही वेल्थ बरस रही है ना। तो वेल्थ मॉर्बिड था, इसमें मैंने सिर्फ 3 रूब्रिक्स लिए थे, कम्युनिकेटिव, डिल्यूशन, वेल्थ, और तीसरा दर्द में वो क्या रिएक्ट कर रहा है, उसका रिएक्शन क्या है, क्या कर रहा है वो, दर्द हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, बताओ कोई क्या कर रहा है वो? परेशान है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ये उसने 4 बार बोला है पूरी वीडियो में, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। मैं एक चेयर का सपोर्ट लेता हूँ, आपकी जैसी चेयर है ना, तो मेरी भी चेयर में दोनों साइड सपोर्ट है, मैं सपोर्ट लेके बैठता हूँ, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। मैं वाइफ का सपोर्ट लेता हूँ, मैं वाइफ को पकड़ के उठता हूँ। ये क्या है, इसका क्या रूब्रिक है बताओ? सॉरी, क्लिंगिंग डिजायर, क्लिंगिंग डिजायर करके कोई रूब्रिक नहीं है। क्लिंगिंग टू, किसको क्लिंग कर रहे हैं वो? ऐसे कौन बैठा है, यूं या मेरे को आती, मेरे स्टूल आती ऐसे बैठा ना, फर्नीचर, क्लिंगिंग टू फर्नीचर एंड पर्सन एंड फर्नीचर। मेडिसिन पे आ गए सब। सुनो अभी, तो जब एक पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आया और अगर वो आपकी ऐसे टेबल पे ऐसे बैठ, वो करा क्या ना उसने, वो पहले पीछे बैठ सीट पे बैठा, फिर वो आके इधर स्टूल उसने खिसकाया, वो स्टूल पे बैठा और मेरी टेबल पे ऐसे हाथ रखा। फिर मैंने पूछा आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रही? बिकॉज मुझे ये जानना था कि वो सॉफ्ट पे कंफर्टेबल है कि हार्ड पे। वहां गद्दी थी और यहाँ पे हार्ड स्टूल था, मैं ये देख रही थी। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं वहां भी बैठ जाऊँ। लेकिन इससे मुझे क्या समझ आया कि नहीं, सॉफ्ट हार्ड का पंगा नहीं है, वो मेरे साथ चिपक के इधर बैठ गया, वो क्लिंगिंग थी। अभी क्लिंगिंग, और मैंने फिर उसकी बातों से कैसे निकाला, क्लिंगिंग फर्नीचर ऐसे बैठा, खुद बोला उसने, है ना, मैं दोनों ऐसे साइड में ऐसे लेके बैठता हूँ और मैं अपनी वाइफ की हेल्प लेके खड़ा होता हूँ। मॉर्निंग में बड़ी दिक्कत होती है, मॉर्निंग में उठने में बड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद भी मुझे पैर को थोड़ा स्टेबल करने में टाइम लगता है, तो मेरी वाइफ की हेल्प से मैं उठ पा रहा हूँ। ये क्या है? क्लिंगिंग टू पर्सन। क्लिंगिंग टू फर्नीचर भी मिला, क्लिंगिंग टू पर्सन भी मिला। अब ये तीनों रूब्रिक्स को जोड़ो तो कौन सी रेमेडी आती है? मैम जेल से भी हुई थी, फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस था। नेक्स्ट डे उसका दर्द गया। नेक्स्ट डे अगर आपकी रेमेडी ठीक है ना, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, खासकर एक्यूट्स में। ठीक है, नेक्स्ट डे ही उसका गया। मैंने 3 दिन के लिए बोला था, लेकिन उसने 3 दिन ली होगी, बट नेक्स्ट डे ही उसका मैसेज आ गया।
उसने भी नहीं शायद किया था, मैं ही अपने पेशेंट्स का नेक्स्ट डे फॉलोअप ले लेती हूँ या आफ्टर 3 डेज ले लेती हूँ कई बार, ठीक है। बट अगर मैं श्योर हूँ तो मैं नेक्स्ट डे ले लेती हूँ। आता है, असर आता है, जरूर आता है। अगर आपकी रेमेडी ठीक है तो नेक्स्ट डे असर जरूर आएगा, विश्वास रखो। होम्योपैथी बहुत फास्ट है, मैं कहूंगी सबसे फास्ट, और बिना कोई नुकसान करे फास्ट है, ठीक है। आप लोग को समझ आई? ये पूरा खुद से बोल रहा है, मैं फॉस्फोरस हूँ, मैं फॉस्फोरस हूँ, मैं फॉस्फोरस हूँ, मैं फॉस्फोरस हूँ, ऐसे बोल रहा है वो, हर एक लाइन में बोल रहा है मैं फॉस्फोरस हूँ। टी शर्ट देखी थी उसकी, बॉडी देखी थी, ऐसे टाइट टी शर्ट एकदम ऑरेंज चटक कलर, देखा ना? तो ऐसे कौन पहनता है? हाँ मैम, वो टी शर्ट से ही मुझे लैकेसिस का फील आ रहा था। हाँ, लेकेसिस, फॉस्फोरस, ऐसे ही लोग मतलब ऐसे लोगों को पसंद होती है ना? ऐसे चटक रंग, टाइट एकदम, कौन पहनेगा? लेकेसिस भी पहनता है, फॉस्फोरस भी। इसका क्या रूब्रिक है डॉक्टर प्रियंका? British आ रहे हैं इसमें? British too much. फिश। ठीक, बढ़िया। अच्छा, स्ट्रेस नहीं था उसको कुछ भी, कोई टेंशन नहीं, ऐसे तो बरसात हो रही है उसके ऊपर, तो उसे वेल्थ ही वेल्थ है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, कितना क्लियर था, क्लैरिटी ऑफ माइंड देखिए। आपके टेबल पे दोनों हाथ करके आगे मैग्नेटाइज वाली फीलिंग पे भी बैठा था एक बार। हाँ, मैग्नेटाइज होना चाह रहा था, हाँ, लेकिन मैंने कहीं डिस्टर्ब कर दी। मैंने बोला कंफर्टेबल हो, जहाँ आप कंफर्टेबल हो आप वहां बैठो, है ना? मैं वो कुछ अगर और मैग्नेटाइज वहां पे आते ही बैठा इधर, है ना, बिल्कुल पास। हेलो मैम, आप क्लिंगिंग का कौन कौन से रूब्रिक बताया अभी? सर मैंने सिर्फ एक रूब्रिक बोला, क्लिंगिंग टू फर्नीचर और पर्सन। ओके। आपका डॉक्टर देवीशीष, आपका बहुत अच्छा एनालिसिस था, मैंने देखा। थैंक यू मैम। क्लिंगिंग में भी फॉस्फोरस है मतलब? क्या? क्लिंगिंग में भी फॉस्फोरस है? ओ, पूरा, उसको इतना मैग्नेटाइजेशन चाहिए होता है ना? मैम फॉस्फोरस 30 के 3 डोजेस 200 के दिए मैंने। मैम ये मैग्नेटाइज और क्लिंगिंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैग्नेटाइज में क्या होता है आप बताओ, किसने पूछा? डॉक्टर प्रियंका ने? आप जितना आपको समझ आता है वो डॉक्टर प्रियंका। मैग्नेट मतलब मैं खुद से ही अभी दिमाग लगा रही हूँ। मैग्नेट मतलब हाँ, आकर्षण होना ना, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होते हैं दोनों खींचते हैं ना, तो वो आपके प्रति खींचा हुआ महसूस करेगा, मतलब खींचा चला आएगा, है ना। और क्लिंगिंग में वो पकड़ना चाहेगा, आई थिंक सो। तो खिंचाव और पकड़ने में जो डिफरेंस है वो ही देखना पड़ेगा। आपने खुद ही अपना कंफ्यूजन क्लियर कर दिया, कितना अच्छा बताया। अच्छा है ना? देखो ऐसे दिमाग की एक्सरसाइज करें ना तो ये अब आपको कभी नहीं भूलेगा। सही बात है। आपने पूछा तो मुझे भी समझ आया, बाकी एक्सप्लेनेशन से सीखना ज्यादा अच्छा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग दूसरों को क्लेम कर जाते हैं। अरे यार, अगर हम लोग दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे ना तो वो चीज कभी नहीं भूलते, ठीक है? नाउ आई गॉट इट बाय माई सेल्फ ओनली। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया, दूसरों को भी समझ आया, ठीक है। अच्छा, क्लैरिटी ऑफ माइंड थी। अरे नहीं मैम, जिम से नहीं हुआ। अरे नहीं मैम, कोई टेंशन से नहीं हुआ ये मुझे। और क्या बोला? जिम का दर्द तो सेम डे चला जाएगा मैम, सेम डे ही होगा ना मैम, जिम का दर्द तो सेम डे ही होगा ना। तो ही वाज वेरी क्लियर, भैया इन चीजों से नहीं हुआ मुझे। अगर इन चीजों से हुआ, कहीं मेरी बीवी ना मुझे रोक ले, बोलेगी यार तुम मत जाओ जिम, लेकिन वो तो भैया किस में है, पेश है, पॉम्पस है, तो उसको तो दिखाना है ना बॉडी बॉडी बना के, ठीक है। अच्छा, नई बाइक लाया है, दिखावा है कि नहीं? मैंने पूछा नई बाइक के लिए, है ना। अभी पेशेंट अपने आप ही बोले जा रहे हैं अपनी चीजें,
फॉस्फोरस खुद बता रहा है मैं फॉस्फोरस हूँ, देखो नई बाइक है फॉस्फोरस की, वेल्थ ही वेल्थ है, कितना कॉम्बिनेट कर रहा है मैम, यहाँ यहाँ ये देखिए यहाँ पे, यहाँ है ना, क्लिंगिंग कर रहा है फर्नीचर को, वो बैठा भी पीछे कैसे ऐसे हाथ लगा के, मैम मैं ऐसे बैठता हूँ, है ना, कितना क्लियर कट केस। अभी भूलेगा किसी को फॉस्फोरस? लग रहा है कि नहीं लग रहा फॉस्फोरस? 100%। यस मैम, यस है यस ना, अभी भूलना नहीं चाहिए, एक भी फॉस्फोरस आप लोगों के क्लिनिक से नहीं निकलना चाहिए, वो ठीक होकर ही निकलेगी। ठीक है, हम लोग की क्या कोशिश है, इतना क्लियर कर लो ना, अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड रखो, इतना क्लियर कर लो कि मेरे पास अगर पेशेंट आया है वो ठीक होके ही जाएगा। मेहनत करो, पढ़ो, इतने वेबिनार्स होते हैं, WHF के इतने अच्छे अच्छे वेबिनार्स होते हैं। अभी 8 सेशंस हैं हमारे इस मंथ, और जिन लोगों ने अटेंड किया उनसे पूछो कितने खुश है वो लोग, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज ली जाती है, समझे, इसलिए बोलते हैं वेबिनार ज्वाइन करो, वेबिनार ज्वाइन करो। ठीक है, अच्छा, और कहा ये फॉस्फोरस थे। अच्छा, एक और बात, फॉस्फोरस बहुत इंटेलिजेंट होता है, ठीक है ना, तो उसने पहले क्या कोशिश की, ब्रदरहुड सेंसेशन में भी है, अरे मेरा दोस्त है ना, मेरा भाई, उसी की दुकान से ले आता हूँ दवाई, एक जरा मेरा सा दर्द है, इससे ले लेता हूँ, पहले देखता हूँ उससे लेके, ये कोशिश की। कौन बंदा जाके अब मुझे ये बताना, कौन क्लिनिक पे अपने दोस्त की केमिस्ट से जाके दवाई ले सकता है? दोस्त की केमिस्ट से जाके दवाई ले सकता है, ज्यादातर फॉस्फोरस होते हैं इससे। ठीक है, और बेलेडोना भी ऐसे बहुत करता है, दोस्त की हो या किसी की हो, बेलेडोना को तो केमिस्ट से दवाई लेनी होती है। ऐसे ज्यादातर केसेस में, हमें फिक्स नहीं होना है, ज्यादातर केसेस में ऐसे हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या था इसमें, हाँ, रीजंस कितने देता है ये, है ना, रीजंस दे रहा था ना, लगा, मुझे भी लगा रीजन पावर इंक्रीज में था ये। ठीक है, खैर मैंने सिर्फ 3 जो है रूब्रिक्स लिए थे और उसको फॉस्फोरस दी थी, और बाकी रूब्रिक्स ये सब मैंने बाद में रेट्रो स्टडी के लिए। ठीक है, अभी आप लोगों को कोई फर्स्ट टाइम आया था आपके पास? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आया था। हाँ, तो फर्स्ट टाइम में फॉस्फोरस ही इतना खुलता है, सब अपना दिन ये सब बताता है फॉस्फोरस। हाँ, और क्या देख कर आया, बाहर एक बोर्ड पे लिखा हुआ है मैडम, ये जॉइंट्स का भी होता है ना यहाँ पे, इसलिए देख कर आया वो। ठीक है, फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा हिपोक्रेटिक भी होता है ये। हिपोक्रेसी क्या होती है? हिपोक्रेसी होती है आडंबर रचना। आडंबर क्या होते हैं? हिपोक्रेसी क्या होती है? कोई बताएगा? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना अभी। मैंने बोला ना, अगर आप लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, जितना पार्टिसिपेट करोगे वो जिंदगी में नहीं भूलोगे। बोलो हिपोक्रेसी क्या होती है, और 10 लोग अपना माइंड लगा के बोलेंगे तो उसका निचोड़ बहुत अच्छा आएगा। बोलो हिपोक्रेसी क्या होती है? मैं बोलूं मैम, हिपोक्रेसी जो दूसरों को हाँ ज्ञान जी, हाँ जी, सिखाएगा, ट्राई करो, बोलो। दूसरों को ज्ञान सिखाएगा लेकिन खुद वो फॉलो नहीं करेगा, या फिर दूसरों को बोलेगा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये बात अच्छी हाँ, नहीं है, और खुद फॉलो नहीं करेगा। टू फॉर्म टंग देखिए किसी की, ऐसे 2 निकले हुए, टू फॉर्म टंग जरा गूगल करो। दांत अलग, हाँ, हाथी के दांत खाने के अलग, खाने के अलग। टू फॉर्क टंग होती है ना, ऐसे 2 निकली होती है टंग, 2 फॉक्स जैसी ऐसी, तो ये होती है फॉस्फोरस। क्या होती है टू फॉर्क टंग? जैसे आई थिंक रेप्टाइल्स की होती है ना, वो सेंस कर लेती है स्मेल किधर से आ रही है। तो टू फॉर्क टंग में क्या होता है, एक टंग ये बात कर रही है, एक टंग ये बात कर रही है, ये उसकी हिपोक्रेसी है। फैक्ट कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है। दिखाते कुछ और है, अपने घर में खाना बन रही, क्या खाना बनाते बनाते सेशन ले रहे हैं, बढ़िया। ठीक है, किसेस एवरीवन में है, सबको प्यार बांटता है, ऐसा नहीं है। देखो एक और बात बता दूं, हमेशा फॉस्फोरस में हिपोक्रेसी मिले ऐसा जरूरी नहीं है, है ना, क्योंकि ये जो हर
हर मेडिसिन के टू पोल्स होते हैं, टू साइड्स होते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हर इंसान में पूरी की पूरी ड्रग्स पिक्चर आ जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। दिस इज एवरीवन में है, सब पे प्यार लुटाता है, क्योंकि प्यार लुटाएगा तो वापस भी आएगा ना। उसको भी बहुत अफेक्शन लव चाहिए, क्योंकि उसको लगता है आई एम अनलव्ड, आई एम अनकेयर्ड, इसलिए वो खूब प्यार लुटाता है कि मुझे भी उतना ही प्यार वापस मिले, ठीक है। बहुत सिंपैथेटिक होता है, फ्रेंडली होता है, ताकि वो लोग मुझे भी उतना ही दे जितना मैं सबको दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत अफेक्शनेट होता है, बच्चों से बहुत प्यार करता है। फॉस्फोरस यूजुअली kisses and caresses children, returns affection में है, जितना प्यार दोगे उतना वापस मिलेगा, ठीक है। बिजनेस टॉक में ये भी बिजनेस हो गया ना, अरे तुम मुझे इतना प्यार करोगे तो मैं भी तुम्हें इतना प्यार दूंगी। कई मेरी भाई बोलती तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगी, तुम करोगे अच्छे से रहोगे मेरे साथ तो फिर मैं भी करूंगी। ऐसे मेरे पास केस में एक आया था, ठीक है। क्यूरियस होता है बच्चे, खासकर वॉचफुल होते हैं। खासकर मेरे फॉस्फोरस जब बच्चे पेशेंट आते हैं वो लोग ऐसे दिखते हैं पूरा क्लिनिक, ये क्या लिखा है मामा, ऐसे पूछते हैं क्या लिखा है ना मेरे क्लिनिक पे, गुड वाइब्स ओनली। तो वो बोलते ये क्या लिखा है मामा, इसका मीनिंग क्या है डॉक्टर, आप लैपटॉप में क्या कर रहे हो, ऐसे घूम के आएंगे इधर। मेरे क्लिनिक में सब फ्री है बच्चे, इधर भी चेयर पे भी आके बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत, इधर आएंगे। क्या क्या लिख रहे हो ये, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची आई मेरे पास, उसने पूरा रीड किया रूब्रिक्स पूरा, एंड शी वाज आई थिंक 4 और 5 years old, बहुत अच्छे से रीड किया। मामा दिस इज रिटन, पूरा देखा उसने। ये इतनी क्यूरियोसिटी होती है, इतनी वॉचफुल होते हैं वो बच्चे। एक छोटी बच्ची है, छोटा 8-10 महीने की बच्ची, तो जैसे मैं पेन ले रही थी, क्योंकि मैं उनको वॉचफुल चेक कर रही थी, पेन लिया ऐसे ऐसे देखा, ऐसे ऐसे किया, तो वो पूरा पूरा नोट कर रही थी। बच्चे यूजुअली इस तरह से नोट करते हैं, वॉचफुल होते हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है ना। और बड़े क्या करते हैं, क्यूरियस, वांट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन। आपको मैडम कितना टाइम हो गया, ये आप इसकी क्लिनिक को कितना टाइम हो गया, पहले कहीं और थे क्या, मैडम एक्जिमा भी ठीक हो जाता है क्या, ऐसे केसेस आपने ठीक किए हुए क्या। ये है क्यूरियस, वांट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन, ओके। अपने आप को बहुत ग्रेट भी मानता है, बहुत नोबल मानता है। ही इज अ पर्सन ऑफ अ रैंक, मैं एक रैंक का बंदा हूं, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूं, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मैं एक रैंक का बंदा हूं, ठीक है। अभी मुझे बताओ, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, पर्सन ऑफ अ रैंक और टू एक्सक्लूसिव में मुझे कौन डिफरेंस करके बताएगा। ट्राई करना है सिर्फ, बोलिए, सिर्फ ट्राई करो। ये तो आप लोगों को सिर्फ बुलवाना है, नहीं डॉक्टर प्रियंका को नहीं मिलेगा इस बार, अभी कोई और बोलेगा। अच्छा बोलो, सामने आइए, बोलिए। डॉक्टर प्रियंका को सारा फायदा डॉक्टर प्रियंका को हो रहा है, क्योंकि वो कम्युनिकेट करती हैं। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या, मेरे पास पेशेंट आ गया था, सॉरी। कौन सा रिपीट करूं, जिसका आप बोल रहे हो कि बताओ करके, आप क्या पूछे थे। हाँ, ये मैंने बोला कि डिल्यूजन इज अ पर्सन ऑफ अ रैंक एंड टू एक्सक्लूसिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिल्यूजन है वो, उसको अपने को खुद को फील होता है, और चलो डिल्यूजन है, खुद को फील हो रहा है, और एक लाइन हमें मिली, और मैम उसको डिल्यूजन है कि वो किसी इम्पोर्टेंट रैंक पर है, तो उस रैंक पर कोई और भी
हो सकता है, बट एक्सक्लूसिव में वो समझता है कि मैं अकेला ही इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मेरे जैसा और कोई है ही नहीं। बिल्कुल, टू एक्सक्लूसिव में मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं एकदम ब्रांडेड इंसान हूँ, मेरे जैसा ब्रांड नहीं है ना? ये है टू एक्सक्लूसिव। और रैंक, पर्सन ऑफ अ रैंक तो ऊपर नीचे हो सकती है ना, रैंक पे तो कोई और भी आ सकता है ना सीट पे। मैम रैंक में ऑनर होता है, एक्सक्लूसिव तो मानी से गिना जाता है। एक्सक्लूसिव उसमें एक वैल्यू रहता है, लेकिन रैंक में एक ऑनर रहता है। ऑनर रहता है, इज्जत मिलती है रैंक वाले को, है ना? यस और एक्सक्लूसिव यस अपने आप में एक्सक्लूसिव होता है, आई एम द बेस्ट, तुम लोगों जैसी नहीं हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम टू एक्सक्लूसिव। ठीक है, चलो अच्छा, और क्या है इसमें? बाकी आप लोगों को पता ही होगा ना, फॉस्फोरस ज्यादातर एंजाइटी, डार्क और लाइट डिजायर करके आता है हमारे पास। टाइम समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैम आप ही बताओ ना कुछ, ये कहीं मैंने वो खा लिया था उससे तो नहीं हो रहा? डिल्यूशन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड, एंजाइटी डार्क क्यों हो रहा है मैम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइट डिजायर, मैम आप बताइए ना, ये 3 रूब्रिक लिए, फॉस्फोरस और आई थिंक लेकेसिस भी आती है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हेल्पलेस दिख रहा है तो फॉस्फोरस साइड चला जाता है, या सीज्ड फीलिंग आ रही है तो फॉस्फोरस। मैं मूव नहीं हो सकता, मेरी गर्दन अटक रही है, बिल्कुल नहीं हिल रही है यार, कैसे कैसे करूं? पता नहीं यार कैसे हो गई, कल मैं पता नहीं तकिया लगा लिया था उससे हो गई क्या, बिल्कुल हिल नहीं पा रही है मेरी गर्दन, सीज हो गई है, नॉट एबल टू मूव। ठीक है, मतलब किसी और फोर्स ने पोजेस कर लिया, नाउ ही कैन नॉट मूव। ठीक है, अटक गया। रीएश्योर्ड इजीली, सजेस्टेबल होता है, सजेशंस ले लेता है दूसरों के। रीएश्योर्ड इजीली, उसको एश्योर करना आसान होता है, हाँ जी आप ठीक हो जाएंगे। एश्योरेंस हर पेशेंट को दो, हाँ जी आप ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, देखो 3 दिन दवाई लो आपको बहुत अच्छा आराम आएगा। फॉस्फोरस खुश। ठीक है, समझा सबको? काफी फॉस्फोरस कवर हो गया हमारा। किसी का दुख नहीं देख सकता फॉस्फोरस, बहुत ओवर सेंसिटिव होता है, खासकर छोटे बच्चों को। छोटे बच्चा अगर रोए ना, उसका दिल पसीज जाता है। ठीक है, डिल्यूशन, रैंक वाला एक हमने बताया, डिल्यूशन ही इज डिस्टिंग्विश्ड, मैं सबसे अलग हूं। अब इसमें बताओ टू एक्सक्लूसिव और डिल्यूशन डिस्टिंग्विश्ड में क्या फर्क है? और डिल्यूशन ग्रेट पर्सन, बोलो फॉस्फोरस अपने आप को क्या क्या समझता है? मैं ग्रेट, मैं डिल्यूजन ग्रेट, डिस्टिंग्विश्ड। डिल्यूजन ग्रेट में वो अपने आप को बहुत महान समझता है, मैं बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। हाँ, और वो मैम गॉड कम्युनिकेशन में भी शायद फॉस्फोरस है ना? डिल्यूजन कम्युनिकेशन विद गॉड, हाँ इसमें शायद नहीं, विराट्रम है, सॉरी सॉरी। विराट्रम है। हाँ हाँ, और दूसरा आपने कौन सा बोला? डिल्यूजन ही इज डिस्टिंग्विश्ड। हाँ, डिल्यूशन ही इज डिस्टिंग्विश्ड, डिल्यूशन इज अ पर्सन ऑफ मतलब ब्रांड। वो दूसरों से बहुत अलग से अलग है, कुछ अलग से अलग। डिस्टिंग्विश बोलते हैं ना मैम, स्कूल में पढ़ते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन इसके और इसके बीच में का डिफरेंस बताइए, तो वो अपने आप को लोगों से अलग मानता है। मैं इस तरफ अलग इन द सेंस कैसे, वो आप समझाएंगे? कैसे है वो अलग, बताओ? कितना अफेक्शनेट है, कितना लविंग है, अपने आप मेरे जैसा को है बहुत कोई दुनिया में? पावरफुल, ग्रेट और मतलब महान ही समझ रहा है, हर चीज में अपने आप को अलग। और मतलब वेल्थ वाला। मैं तुम जैसे कपड़े नहीं पहनता, आई एम अ पॉम्पस पर्सन, मैं एकदम स्टाइलिश, स्मार्ट, टाइट टी शर्ट, बॉडी बॉडी दिखा के, तो मुझे डिस्टिंग्विश करे ताकि सब, अगर 10 लोगों में हो तो मुझे, मैं अलग से नजर आना चाहिए। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम।
क्या बोला डॉक्टर प्रीति? मैम डिल्यूजन नोबल बीइंग है ना, इसलिए मैंने आपको अलग नोबल समझ। बीइंग में भी है। हाँ, मुझे ना ये जो ये लोग गॉसिप्स करते हैं ना, मैं नहीं करती। सो नोबल। आप लोग क्या ये टाइम पास करते हो, ये सब करते हो, इधर उधर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। मैं नहीं करती, मुझे नहीं पसंद ये सब। आई एम ए नोबल पर्सन। ठीक है। परसिवरेंस में होता है, एक डॉक्टर को पकड़ लिया, रिजल्ट आ गया, और कई बार नहीं भी आया तो भी नहीं छोड़ता, क्लिंग कर लेता है अपने डॉक्टर को। ठीक है। बहुत बिजनेस माइंडेड भी होता है, नीडी भी होता है। अभी समझा सबको? सबको अच्छा लगा? समझ आया? नाइस एक्सप्लेनेशन यस मैम, मैम। थैंक यू। ये डर जो रहते हैं, डर भी थोड़े से बता दो। फियर, डार्क का बहुत फियर रहता है इसको। हाँ, डार्क में, डार्कनेस इसको बर्दाश्त नहीं है, खासकर हमें ये बच्चों में दिखेगा। एक मिनट दो, मैं इसके फियर के रूब्रिक्स निकालती हूँ। क्राउड का भी फियर होता है कि इसमें। अकेले नहीं रहना चाहता फास्फोरस। अकेले नहीं रहना चाहता। क्यों रहेगा अकेले? क्यों नहीं डिफ्यूज होना है उसको, सबके साथ मिलना है उसको, तभी वो अपने आप को पूरा समझता ना। कंफ्यूजिंग नेचर है, और इसको मेरे बहुत सारे पेशेंट्स में देखा मैंने, खासकर बच्चों में। भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाएगा ये। मैम ये ना, इसको मंदिर लेके गए थे तो वहां इतनी भीड़ थी ना, अब ये भीड़ में नहीं जाता। अब मैं इसको इधर वैष्णो देवी नहीं ले जा सकती, या मैं इसको इधर मंदिर में नहीं लेके जा सकती, नहीं जाएगा। ये बोलेगा आप लोग जाओ मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं दादी के पास जाऊंगा। ठीक है। और बहुत म्यूजिक से भी इसको, नॉइज से भी इसको डर लगता है। ठीक है। और इसमें बाकी है अलोन बीइंग, fear being alone in darkness, fear being alone of solitude, fear of animals, fear of alone being in bed. Okay, fear bugs, insects, fear of cockroaches, fear of cough, fear of dark, fear of death. Okay, fear of impending of death, fear of disease, fear of disease of incurable. ये मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। इसमें ना कैलकेरिया वाले और फॉस्फोरस का इसमें बहुत ज्यादा वो हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वेल्थ भी दिखता है और ये डर भी जो रहता है उनको डिजीज वाला। अभी आप कैसे करोगे इनको? अगर आ जाते हैं दोनों तो कैसे करोगे दीदी? एक बार फियर का कर लेते हैं, फिर ये वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है। फियर ऑफ बीइंग फॉरसेकन, मुझे छोड़ ना दे मेरा प्यार, मेरे माँ बाप जिनको वो क्लिंग करता है, जिनके प्रति वो इतना अफेक्शनेट है, वो लोग मुझे छोड़ ना दे। फियर ऑफ घोस्ट, भूत का डर लगता है, मम्मी भूत आ जाएगा रात को अंधेरे में लाइट जला। बड़े लोग क्या करेंगे? कुछ बुरा हो जाएगा, वो लोग बाहर गए हैं ना, फियर समथिंग बैड विल हैपन, कुछ बुरा ना हो जाए, फियर समथिंग विल हैपन। ठीक है। और आई थिंक काफी हमने फियर भी कवर कर लिया। अभी ये देखो रूब्रिक, फियर, फिजिशियन विल नॉट सी, ही सीम्स टू टेरिफाई हर, मतलब उसको फिजिशियन का भी डर है, फिजिशियन का भी डर है उसको। फियर ऑफ पॉवर्टी में भी है, फियर ऑफ रॉबर्स में भी है, ऐसे बहुत मिल जाएंगे। फियर ऑफ सफरिंग में है, फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म में है। थंडरस्टॉर्म मतलब जब उसकी शांति भंग हो जाएगी, दैट इज थंडरस्टॉर्म। ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम फियर फ्राइट में भी है ये। ओके, तो ये सारे थे इसके फियर के रूब्रिक्स। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे?
लो क्या मैम। पॉइंट ले रहे थे? नहीं बस वो कैलकेरिया के साथ डिफरेंशिएशन कैलकेरिया बताओ डिफरेंशिएशन था। कैसे करेंगे? हाँ, अभी आप लोग बोलो, मैं सुनती हूँ, बोलो। कैलकेरिया की दिमाग में चर्बी बहुत रहती है, मतलब वो अपने आप को इतना ज्यादा अड़ियल और सब कुछ होता है, मतलब जैसे उसके शरीर में चर्बी रहती है वैसे उसके दिमाग में भी बड़ी चर्बी रहती है। लेकिन फास्फोरस में ऐसे माइंड में वेल्थ रहती है, लेकिन वो किसी और को नीचा नहीं दिखाएगा वो, मे बी। कल्केरिया में रॉन्ग इनसिक्योरिटी और राइट? आई एम रॉन्ग और राइट? हाँ जी, बोलो। नीचा नहीं दिखाएगा क्योंकि फॉस्फोरस नोबल पर्सन है ना। चलो आगे बोलो, और निकालो, पॉइंट्स निकालो। कल्केरिया में इनसिक्योरिटी की थीम होगी उसके पीछे, बिल्कुल और होगी, फॉस्फोरस में नीड बिल्कुल लव होगी। होगा, उसको एंजाइटी और पर्सन की जरूरत होगी, लोगों की जरूरत होगी फॉस्फोरस को, और कल्केरिया को इनसिक्योरिटी मनी होगा, मनी के लिए ज्यादा होगा। पैसा चाहिए कैलकेरिया को, बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ा कंजूस भी होता है कैलकेरिया। और फॉस्फोरस को क्या चाहिए ज्यादा? अफेक्शन, प्यार। मैडम आलोक सर कुछ बोल रहे थे ना? हाँ स्पाइनलेस जी बहुत होता है। कैलकेरिया स्पाइनलेस कैलकेरिया स्पाइनलेस स्पाइनलेस। में है ना कैलकेरिया। हाँ, और फॉस्फोरस बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसको लगता है मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं है कैलकेरिया आपको आके बोलेगा मैं नहीं कर सकता। कैलकेरिया बिजनेस एप्टीट्यूड में है, वो बहुत अच्छा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपने किसी साथी की जरूरत होती है, कोई ना कोई ऐसा हो जो उसको बढ़ावा दे, गाइड दे। वो डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट है वो डिपेंड हो जाता है। और फॉस्फोरस को प्यार प्यार प्यार, बहुत अफेक्शनेट होता है, तभी तो अफेक्शन देता है ना। और एट द प्रिक ऑफ द निडल, बहुत इंपॉर्टेंट रुब्रिक है इसका। इम्पोर्टेंट प्रिक ऑफ द निडल पे स्टार्ट होता है एकदम से, किसी ने कुछ ब्रेक जरा ऑफ सा द भी नेट। बोल दिया। कैलकेरिया को जरा सा कुछ हुआ वो भागेगा, डर जाएगा, छोटी छोटी उसको है सेंसिटिव टू मेंटल इंप्रेशंस। जरा सा कुछ हुआ वो डर जाएगा, होगा कि नहीं, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, डाउटफुल ऑफ रिकवरी में है। ठीक है, ये अपना डर सब और बता देता है, छुपाता नहीं है, अफेक्टेशन में नहीं है, इसीलिए तो और सामने जितना बताएगा कि मुझे कैलकेरिया, इससे डर लगता है। हाँ, कैलकेरिया जितना एम्बिशियस है ना पैसों को लेके, फॉस्फोरस उतना एम्बिशियस नहीं है। फॉस्फोरस को ज्यादातर फेम चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। कल्केरिया में सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स भी रहेगा, फॉस्फोरस में वो नहीं बिल्कुल, रहेगा। बहुत बढ़िया। कैलकेरिया जो है उसको बहुत फर्क पड़ता है दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैम कैलकेरिया बूस्टिंग करता है और फास्फोरस फ्लटरिंग करता पोस्टिंग करता है, वेरी नाइस, है। वेरी नाइस, पोस्टिंग फास्फोरस करता है। फास्फोरस बूस्टिंग नहीं करता, इसमें वो भी मुझे थोड़ी फ्लटरिंग। पोस्टिंग लग रही थी, हाँ, है ना, समझा अभी? कोकेटिव नेचर नहीं था वो उसका, जो उसका हाँ, टी शर्ट कलर पॉम्पस और वो। थी, पॉम्पस, शोबाजी कितनी कर रहा था। ठीक है, अभी हो गया ये भी डीडी। हेलो हाँ मैम। जी मैम, हाँ जी। तो मैम, जी मैम डिल्यूजन नोबल बीइंग मतलब क्या कि मैं किसी की बुराई नहीं करती, या चार नहीं लोग नहीं, बुराई कर रहे हैं तो वो मैं एक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। वो एक आपको मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, डिल्यूजन नोबल नहीं बीइंग। मैम, आई वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रूब्रिक डिल्यूजन नोबल बीइंग। वो जो मैंने बोला था कि गॉसिप, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। नोबल क्या होता है? नोबल का मतलब बताओ, जो अच्छे कर्म करता है ना, ऑनेस्ट होता है, अच्छे कर्म करने वाला। आई एम अ नोबल पर्सन। कौन है नोबल पर्सन? कौन है? मैम अच्छे लोग जो हमारे समाज के लिए अच्छे काम करते समाज हैं। के लिए कुछ करते हैं, तो मैं समाज को गंदा नहीं करता, मैं समाज के भले के लिए कुछ करता हूँ।
यस ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मोरली अच्छे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। मॉरली नो मैं सेल्फिश नहीं हूँ, उन्हें ऐसा लगता है, मैं उन्हें दूसरों ये को डिल्यूजन है मैं अच्छा नोबल करना हूँ। बल मैं बताऊं, ओके मैम डॉक्टर प्रियंका आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लीव करके ज्वाइन करो एक बारी। दिए जाते हैं ना, नहीं आ रही आवाज। तो नोबल क्या होता है, जिसमें कुछ एथिक्स होंगे, कुछ मॉरल वैल्यूज होंगी। मुझे गुस्सा भी आता है ना, तो मैं ऐसे गंदा नहीं करती माहौल। फास्फोरस में बहुत एंगर होता है, बहुत एंगर, लेकिन वो निकाल के ना अपना शांत हो जाता है थोड़ी देर। एंगर अपीज्ड इजीली में है, ठीक है, ओके मैम क्लियर। नोबल का समझ आया। यस मैम यस मेरी क्वालिटीज ही अलग हैं जो लोगों को पसंद आए। मैं नोबल हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, बुरे काम नहीं करता मैं। दिस इज नोबल। उसको डिल्यूजन है ना, वो अपने ये मोरली डिल्यूजन है। लेकिन हम हमारे हिसाब से देखेंगे ना तो वो गलत ही होगा और स्वार्थी दिखेगा, वहां पे सेल्फिश दिखेगा, दिखेगा, मतलब हम लोग तो पकड़ लेंगे, लेकिन उसको लगेगा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। डिल्यूजन में ही रहेगा। ठीक है, तभी तो मैं सबसे अलग हूँ, लोगों से अलग हूँ। आई एम डिस्टिंग्विश्ड। तभी तो मैं एक पद वाला इंसान हूँ, एक रैंक वाला इंसान हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरों को समझ आता है। अभी काफी लंबा सेशन हो गया, सबको आई होप अच्छे से समझ आया हो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी फास्फोरस के बारे में समझ नहीं आया, तो आप लोग ग्रुप में डालना अभी क्वेश्चंस, ठीक है। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तो मैं तब रिप्लाई करूंगी, ठीक है। अभी वाइंड अप करें। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच मैम। हेलो इतनी बढ़िया सेशन मैम। श्वेता मैम, हाँ जी बोलिए। मुझे आपका नंबर चाहिए, एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनली आपसे बात करनी है। ठीक है, मैं आपको पर्सनल पे रिप्लाई करती हूँ। ओके थैंक यू। वेलकम। थैंक यू और मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम एवरीवन। अभी आप लोगों ने बहुत पढ़ना है। थैंक यू मैम। वेलकम सर। मैं कह रही हूँ अभी आप लोगों ने बहुत पढ़ना है, ये एक जर्नी है हम लोगों की। ये 2-3 साल थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेंगे ना, तो हम लोग आगे मात नहीं खाएंगे, कोई पेशेंट हमसे छूटेगा नहीं। अगर नहीं आ रहा, अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से, किसी से भी डिस्कस करो। लेकिन डिस्कशन बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे जितने भी वेबिनार्स हैं WHF के, वो सभी ज्वाइन करो। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। कोई पॉइंट, हमारा मकसद ये होता है कोई पॉइंट छूटे ना आप लोगों को सिखाने के लिए। पूरा पूरा एकदम क्लियर रहना चाहिए, कोई पेशेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे सेशंस हुए हैं अभी तक। अगर आप लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और अभी पायल दी का सेशन आने वाला है, जो कि बहुत ना कहते हैं धुआंधार सेशन लेती है पायल दी। बहुत अच्छे सेशंस लेती है, डोंट मिस इट, ठीक है। पढ़ो और पेशेंट्स को जल्दी जल्दी ठीक करो, ओके। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम।